नमस्कार, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इन दो सिंबल्स के बारे में यानी प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो देखते हैं। यानी मीनिंग का मतलब अर्थ, किसका अर्थ, ऑफ मतलब का, किसका अर्थ, द सिंबल्स यानी सिंबल्स कौन कौन से, ये दो सिंबल्स जो दिए गए हैं उसका हम लोग समुच्चय में कहाँ प्रयोग करेंगे और इसको क्या पढ़ते हैं वो सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसको पढ़ते क्या है, इस सिंबल को यानी संकेत को। तो ये सिंबल हमारा, ये इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, EPSILON, एप्सिलॉन, या इसी को हम लोग एप्सिलन भी पढ़ते हैं। दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। यानी इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं या एप्सिलन पढ़ते हैं। अब ये है क्या सिंबल वो देखते हैं। ये हमारा ग्रीक अल्फाबेट, यूनानी वर्णमाला का पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर यानी 5th लेटर। यानी ये जो एप्सिलॉन जो है या एप्सिलॉन जो है वो यूनानी यानी ग्रीक अल्फाबेट यानी यूनानी वर्णमाला का क्या है, पांचवा अक्षर है यानी 5th लेटर है। अब हम लोग देखेंगे भाई ये हमारा ये ग्रीक अल्फाबेट क्या होता है, तो देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि एप्सिलॉन यानी ये जो हमारा ग्रीक अल्फाबेट का पांचवा अक्षर होता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ABCDEFGH तक। यानी इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जिसको दो तरीके से लिखा जाता है। कौन कौन तरीके से, तो एक कैपिटल लेटर्स में और दूसरा स्मॉल लेटर्स में। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, लिखने का सिर्फ अलग अलग तरीका है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज हो गया, वैसा नहीं समझना है। तो यानी कैपिटल लेटर्स में ABCDEFGH ये जेड तक चलेगा। उसी तरह स्मॉल में ABCDEFGH जेड। तो यानी हम लोग अंग्रेजी अल्फाबेट यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जिस तरह 26 लेटर्स होते हैं उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट होता है, और उसी का वो क्या पांचवा अक्षर जो था एप्सिलॉन था। जैसे हम लोगों का पांचवा अक्षर ई है, यानी ये ई है, जबकि उसका पांचवा अक्षर जो है क्या है, एप्सिलन है। यानी किसका, ग्रीक अल्फाबेट का पांचवा अक्षर जो है वो क्या है, एप्सिलन है। देखते हैं हम लोग। एक तरफ हम इंग्लिश अल्फाबेट लेते हैं और एक तरफ हम लोग ग्रीक अल्फाबेट लेते हैं, ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट में 24 लेटर्स, मात्र 24 अक्षर होते हैं, 24 अक्षर होते हैं, जबकि हम लोगों में 26 लेटर्स यानी ए से लेकर जेड तक यानी 26 अक्षर होते हैं। ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब हम लोगों का पहला अक्षर ए होता है कैपिटल में, यानी बड़ा अक्षर में ए और छोटा में ये, जबकि वहां ग्रीक अल्फाबेट का पहला अक्षर जो होता है वो अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। कैपिटल में इस तरह और स्मॉल में इस तरह, इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, अंग्रेजी में ALPHA अल्फा। उसी तरह हम लोगों का दूसरा अक्षर बी होता है कैपिटल में, यानी बड़ा अक्षर में इस तरह, छोटा में इस तरह, और उसका जो दूसरा अक्षर होता है वो बीटा होता है, बीटा। इसको हम लोग कहते हैं बीटा, ये BETA, बेटा नहीं पढ़ना है, बीटा है। और तीसरा हम लोगों का अक्षर सी होता है और उसका तीसरा अक्षर गामा होता है। क्या होता है, गामा। हम लोग स्मॉल में गामा इस तरह लिखते हैं, यानी गामा, GAMMA। हम लोग का चौथा अक्षर जो होता है डी होता है और उसका चौथा अक्षर डेल्टा होता है, डेल्टा। क्या होता है, डेल्टा।
डेल्टा। हम लोगों का पांचवा अक्षर जो होता है वो ई होता है, स्मॉल में ई, और उसका पांचवा अक्षर यही एप्सिलॉन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कैपिटल में इस तरह होता है, स्मॉल में इस तरह होता है, या इसी को हम लोग स्मॉल में इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, यानी EPSILON। बस इतना ही हम लोगों को देखना, ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि हम लोगों को इससे मतलब है ये पांचवा अक्षर, 1 2 3 4 पांचवा अक्षर, ये ग्रीक अल्फाबेट का ये पांचवा अक्षर एप्सिलॉन जो है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इस तरह यूज करते हैं। ये क्या है, पांचवा अक्षर है जिसका हम लोग समुच्चय में प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स किसका, तो ग्रीक अल्फाबेट का, और ये कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय में करेंगे। उसी तरह इंग्लिश अल्फाबेट के बहुत सारे अक्षर को हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जैसे गणित में भी किए थे और फिजिक्स में भी किए थे और करते रहेंगे। जैसे थीटा, 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 ये भी इंग्लिश अल्फाबेट, सॉरी ये भी ग्रीक अल्फाबेट का एक क्या है, अक्षर है। उसी तरह हम लोग फिजिक्स में ओमेगा पढ़े थे, ओमेगा, ये कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर, और इसी का स्मॉल लेटर इस तरह होता है, और ये लास्ट अक्षर होता है ग्रीक अल्फाबेट का। हम लोगों का लास्ट अक्षर क्या होता है, डी हो, सॉरी जेड होता है, क्या होता है, जेड होता है, और उसका लास्ट अक्षर जो होता है वो ओमेगा होता है, लास्ट लेटर, उसका लास्ट लेटर जो होता है वो ओमेगा होता है। किसका, तो ग्रीक अल्फाबेट का। तो हम लोगों ने देखा कि एप्सिलॉन जो होता है वो पांचवा अक्षर होता है ग्रीक अल्फाबेट का। अब हम लोग ये देखेंगे इसका प्रयोग कहां करते हैं समुच्चय में। एक समुच्चय का उदाहरण लेते हैं, ए बराबर यहाँ एक समुच्चय लें कि इंग्लिश अल्फाबेट यानी 20 वही 26 अक्षर, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का समुच्चय। हम लोग जानते हैं कि कितने वॉवेल्स होते हैं, A E I O U, तो ये सभी जो है क्या है, ये वॉवेल्स है। अब हम लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि ये जितने भी हैं, ये 5 जो हैं दिख रहे हैं, ये सभी इस समुच्चय के क्या कहलाते हैं, सदस्य या तत्व या अवयव या वस्तु। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि ये सभी जो है प्रत्येक जो है इस समुच्चय ए का क्या कहलाता है, सदस्य, तत्व या अवयव कहलाता है। अब जब हम इसको यदि भाषा के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे ए समुच्चय ए का सदस्य है, उसी तरह लिखेंगे ए समुच्चय ए का अवयव है, या लिखेंगे ए समुच्चय ए में है। ये हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी में जब लिखेंगे ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ए इज इन सेट ए। अब यानी ये ए जो है, हम इसी तरह ई के बारे में भी लिख सकते हैं, आई के बारे में भी लिख सकते हैं, ओ के बारे में भी लिख सकते हैं, यू के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही लेकर चले हैं क्योंकि हम लोगों को एप्सिलॉन का प्रयोग देखना है। तो ए जो है इस समुच्चय ए में है, यानी ए जो है क्या, इसका सदस्य है, ए समुच्चय ए का क्या है, सदस्य। उसी तरह सदस्य क्या, अवयव भी कह सकते, ए समुच्चय ए का क्या है, ये इसका सदस्य है, अवयव है, तत्व है, वस्तु है, कुछ भी कर सकते हैं। ए जो है किसमें है, समुच्चय ए में मौजूद है। अंग्रेजी में ए इज है, द मेंबर ए मतलब अवयव है, ये सॉरी सदस्य है किसका, ऑफ मतलब का, सेट ए का सदस्य है। उस तरह ए इज द एलिमेंट यानी अवयव है किसका, ए का, या ए इज ए है इन सेट ए।
अब हम लोग इसको जो है भाषा में इतना लिखें, लेकिन हम लोग जब गणित में आए हैं तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे। इन सभी को हम लोग एक सिंबल की सहायता से क्या करेंगे, दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो जो सिंबल इन सभी के लिए आएगा वही सिंबल हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। यानी इन सब के बदले एक सिंबल एप्सिलॉन आएगा जो कि बताएगा कि हाँ ये इसका सदस्य है या नहीं है। तो यानी हम लोग इस सबों के बदले सीधे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और ए जो है क्या है, समुच्चय ए में है, यानी ए इसका सदस्य है या इसमें है या इसका अवयव है, तो हम लोग उसको दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ए जो है समुच्चय ए में है, या ए समुच्चय ए का सदस्य है, या ए समुच्चय ए का तत्व है, अवयव है, सदस्य है, वस्तु है, या ए इज इन ए, या ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। यानी इस सब के बदले हमारा एक सिंबल काम करेगा। यानी ये एप्सिलॉन जो है सिंबल हम लोग को इस सबों से क्या मिले करेगा, छुटकारा दिलाएगा कि हमको इतना लिखना नहीं है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या, सो देखते हैं। इसका मतलब क्या, हमको जब कहीं दिखेगा समुच्चय चैप्टर में तो हम ये समझेंगे कि ए क्या है, एक वस्तु है। ए क्या है, जैसे हम लोग अभी तुरंत देखे थे ए में क्या क्या था, ए ई आई ओ यू था। यानी ये सब क्या है, ए वस्तु है। और किसमें है, ए में है। यानी यहाँ ये एक क्या है, एक वस्तु है। यानी लेफ्ट तरफ यानी बायां तरफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वस्तु होगा। और ये जो राइट तरफ यानी दाहिना तरफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, समुच्चय होगा। मतलब ए कोई समुच्चय है, और हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि समुच्चय को बड़े अक्षर से सूचित करते हैं और उसके अवयव को छोटे अक्षर से। तो ये एक समुच्चय है और इसका सदस्य ए है, क्योंकि ये एप्सिलॉन लगा हुआ है। या ए जो है समुच्चय ए का सदस्य है, ए समुच्चय ए का तत्व है, ए समुच्चय का वस्तु है, या ए में है। ये सब हम लोग इसका मतलब समझेंगे। क्या करेंगे, इसका मतलब समझेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, सो देखते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। यानी ए जो है बिलोंग्स टू ए, मतलब इसका मतलब है ए से संबंधित है, संबंधित है। मतलब इस ए का संबंध जो है इस ए से है। मतलब इस ए का संबंध किससे, ए मतलब ए बिलोंग्स टू मतलब संबंधित है, जुड़ा हुआ है, लगाव है दोनों के बीच। मतलब इसका किसके साथ लगाव है, इसके साथ ए का। मतलब क्या लगाव है यहाँ समुच्चय में, यानी ये इसका क्या हो सकता है, अवयव हो सकता है, तत्व सदस्य, यही लगाव है ना। तो हम लोग इसका मतलब इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो ए से संबंधित है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी ही पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य है तो उसको सिंबल के रूप में दर्शाने के लिए हम लोग एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिंबल का प्रयोग, यानी सिंबल जो है वो एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने ये देखा, और भी देखते हैं। यानी एप्सिलॉन का प्रयोग क्या मतलब हुआ, एप्सिलॉन का प्रयोग कोई वस्तु किसी समुच्चय का तत्व, अवयव या सदस्य है, इस बात को बतलाने के लिए किसका संकेत यानी सिंबल, किसका एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई वस्तु जो है किसी समुच्चय का क्या है, तत्व है, सदस्य है, इसी बात को बतलाने के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन का। जैसे यदि ए बराबर हमने दे दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब क्या 5 जो है समुच्चय ए में है,
है, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे 5 समुच्चय ए में है या 5 समुच्चय ए का सदस्य है या 5 समुच्चय ए का तत्व है, वो लिखना जरूरी नहीं है। हम लोग सीधे लिखेंगे 5 लिख देंगे, यानी पहले वस्तु लिखेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन का चिन्ह देंगे, उसके बाद ये ए लिख दें। इसका मतलब है कि इस 5 जो का लगाव जो है ए से है, यानी 5 ए में है, 5 ए का सदस्य है, और इसको पढ़ेंगे क्या, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ये नहीं पढ़ेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं पढ़ेंगे। आधा हिंदी और आधा अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, यानी जब पढ़ना है तो पूरा हम लोग जनरली पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यानी 5 का संबंध किससे है, ए से है। उसी तरह हम लोग 6 के बारे में भी लिख सकते हैं, 6 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू ए। तो हम लोगों ने देखा कि यानी ये जो है 5 इस समुच्चय का क्या है, सदस्य है, यानी कोई वस्तु यानी 5 किसी समुच्चय यानी ए का क्या है, तत्व अवयव या सदस्य है। इसी बात को बतलाने के लिए संकेत किसका, एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, एक और जो चिन्ह था वो ये था, अब इसका क्या मतलब वो देखते हैं। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं गणित में कि जैसे 5 कोई संख्या है और दूसरा भी 5 लिए, यानी ये दोनों में क्या संबंध है, दोनों क्या है, बराबर है, यानी दोनों क्या है, बराबर है, तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम एक संख्या 5 लेते हैं और एक संख्या 4 लेते हैं तो यहाँ एक बराबर है, तो यहाँ क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग बराबर का चिन्ह दे करके उसको काट देते हैं। इसका मतलब पहले ये बराबर, उसके बाद नहीं, यानी ये 5 जो है 4 के बराबर नहीं है। उसी तरह हमारा जो है ये चिन्ह है, ये चिन्ह को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट। और उस जिस तरह हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन को क्या पढ़े थे, बिलोंग्स टू, लेकिन इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब है से संबंध है, से संबंध है। जैसे 5 बिलोंग्स टू ए लिखे थे उसमें, यानी 5 का संबंध ए से है, यानी 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन यदि 5 का संबंध ए से नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 5 का संबंध ए से नहीं है, यानी 5 जो है समुच्चय ए में मौजूद नहीं है, यानी 5 जो है समुच्चय का सदस्य नहीं है, तत्व नहीं है, अवयव नहीं है, यानी इसका उससे कोई संबंध नहीं है। इस बात को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चिन्ह यानी इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग कहते हैं डज नॉट बिलोंग। डज नॉट मतलब नहीं, बिलोंग टू मतलब लगाव है, यानी ये 5 का लगाव ए से नहीं है, यानी 5 ए का सदस्य नहीं है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे ए बराबर 8, 10, 12, 14। हम यदि यहां लिखते हैं 15 ए, तो हम लोग देखते हैं कि ए में कहीं दूर दूर तक हमको 15 दिख नहीं रहा, यानी सिर्फ 8 ए का सदस्य है, 10 ए का सदस्य है, 12 ए का सदस्य है, 14 ए का सदस्य, लेकिन 15 ए का सदस्य नहीं है। इसको बतलाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी 15, इसको क्या पढ़ेंगे 15 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 15 डज नॉट नहीं है, बिलोंग टू मतलब संबंधित है, किससे, ए से संबंधित नहीं, यानी दोनों के बीच कोई लगाव नहीं है, संबंध नहीं है, यानी ये इसका सदस्य नहीं है, यानी 15 ए से संबंधित नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि कहां एप्सिलॉन और कहां एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया जाता है, वो देखा। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का अर्थ, यानी उसमें था कोई वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य, इस बात को बताने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा जाएगा कि कोई वस्तु जो है किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है, इसी बात को बतलाने के लिए, हमको ये दिखलाने के लिए हाँ कि भाई ये समुच्चय ये वस्तु जो है इस समुच्चय का सदस्य नहीं है, इसको बतलाने के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कोई वस्तु किसी समुच्चय
का सदस्य नहीं है, इसी बात को बतलाने के लिए एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आज एप्सिलॉन के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह डिटेल से पढ़े। बस आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।